चलता है। एनसीसी दिघी बल्लेबाजी के लिए है। पहला सत्र यहां पर समाप्त हुआ और पहले सत्र में जो आपने देखा रन संख्या बनाई थी शाहीन गोंदगर ने 44 रन निर्धारित 3 ओवरों में। चलिए मैदान का रुख, और इस बार आड़े बल्ले के साहस से खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट्स खेलना चाहते थे, बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई यहां पर पहली गेंद बिंदी आती हुई हरीश दिघीकर ने जैसा कि बताया कि हीराचंद हो और सोनू हो, महादेव ने सुबह आपने देखा पहले इनिंग में क्या बल्लेबाजी की थी, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। फुल टॉस गेंद यहां पर फायदा उठा नहीं पाए, इस गेंद को मिड विकेट पे खेला, वहां पर मिस फील्ड हुआ और 1 रन की जगह पर दूसरा रन चला गया, यानी कि 1 रन बेनिफिट का यहां पर मिलता हुआ महादेव को। क्रिकेट में दोस्तों लक बहुत जरूरी होता है और आज 44 रनों का लक्ष्य, यानी कि आप देख सकते हैं कि इस मैदान पर सुबह की सत्र में मैंने सुबह बताया था कि दोपहर में बताया था कि सुबह की सत्र में रन्स नहीं होते थे, लेकिन यहां पर चेसिंग अभी आसान नजर आ रही है मुझे। तो यहां पर लक्ष्य है एनसीसी दिघी को, वो अपॉर्चुनिटी है, वो संधि है उनके पास, वो मौका है कि इस मैच को अपने पॉकेट में डालने में कामयाब हो गए। गेंदबाज एक लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए और इस बार इनसाइड आउट उठाकर खेला, देखना स्ट्रोक जिसे कहा जाता है। एक बॉल सेकंड बॉल सीमा आर पार जाती हुई गेंद यहां पर मिलती हुई महादेव के बल्ले से। आपने देखा होगा विराट कोहली को ऐसे शॉट्स खेलते हुए। फिर एक बार बल्ले का ऊपर हिस्सा लगा है, खिलाड़ी दौड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन काफी मेहनत मुशक्कत के बाद ये क्या छूटा। यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक संधि मिली और दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर दौड़ लगाई और 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। साथ ही 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चला गया, स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। एमसीसी मेंदड़ी ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का निर्णय लिया है यूनाइटेड महाड़। जो आपने देखा था हैरिस ने 3 गेंदों में 13 रन चाहिए थे और लगातार 2 छक्के लगाए थे। बड़ा मजेदार मैच होगा एमसीसी मेंदड़ी और यूनाइटेड महाड़ के दरमियान। यहां पर थोड़ी थोड़ी बातें मुझे बताना बहुत जरूरी है। ओहो, अच्छी गेंद, यहां पर अच्छा कमबैक किया गेंदबाज ने। महादेव आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, ब्लॉक होल की गेंद थी, बीट हुए कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद, बिंदी गेंद आती हुई, बिंदी गेंद आएगी, दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा जब रन रेट बढ़ता चला जाएगा आगे। हालांकि आप देख सकते हैं पहला ओवर यहां पर चल रहा है और पहले ओवर की मैं बताना चाहूंगा कि 5 गेंदें हो चुकी है, यानी कि 8 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं। अच्छी एक कंजूस गेंदबाजी अभी तक हो चुकी है, जिसमें एक चौका जरूर शामिल है महादेव के बल्ले से आया हुआ। कुछ करिश्माई पारी खेलनी होगी महादेव को और रन बटोरने होंगे। इस बार फिर एक बार आड़े बल्ले से खेलने का साहस, महादेव के बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है, यहां पर और बिंदी गेंद जाती हुई। पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 8 रन। 8 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, 44 रनों का लक्ष्य रखा है। क्यों ना हो, क्योंकि टीम मीटिंग न करे प्लीज, टीम मीटिंग न करे। नए गेंदबाज को चूज करना है और आपको पता होता है कि किस गेंदबाज के हाथ गेंद थमानी है और गेंदबाजी के लिए किसको आमंत्रण करना है, तो कप्तान खुद अच्छी तरह से जानते हैं। अब 8 रन पहली ओवर की समाप्ति के बाद, 36 रन अभी भी दरकार है। बारह गेंदे और 36 रन, एक बड़ा टारगेट करना पड़ेगा, लेकिन चेस करना भी आसान होगा इस मैदान पर।
महादेव ने काफी गेंदें खाई लेकिन एक चौका लगाया था। कम से कम डबल अंकों में जरूर स्कोर जाना चाहिए था दिघी का, एनसीसी दिघी का। इसके बाद होने वाला मैच दर्शकों को बताना चाहूंगा, यूनाइटेड महार वर्सेस एनसीसी मेंदड़ी। टॉस जीतकर मेंदड़ी ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। अभी तक भी क्या बात है, घुटना टेक, तमाशा देख, पैडल स्वीप यहां पर करते हुए 6 रन मिलते हुए पर महादेव रन लेना चाहते थे लेकिन एक कॉन्फिडेंस दिखाया था सोनू ने कि नहीं रहने दो, और क्योंकि महादेव के बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी और सोनू ने पहले ही गेंद पर प्रहार किया और 6 रन प्राप्त किए। इस छक्के की मदद से स्कोर डबल अंकों में जाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अभी भी 11 गेंदें और 30 रन। देखो कितना आसान लक्ष्य होता है अगर एक छक्का एक चौका लग जाता है तो। फिर एक बार क्या शॉट से अपने आप को झोंका, ऑन साइड से ऑफ साइड की तरफ आए। मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाज गेंदबाज पर बढ़ता हुआ। बल्लेबाज सोनू ने 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक छक्के लगाए। अभी सरासरी देखिए तो लगभग 600 के स्ट्राइक से खेल रहे हैं सोनू। अगर देखना होगा आज के दिन की ये दूसरी छक्कों की हैट्रिक होती है क्या सोनू के बल्ले से। सोनू अपना आक्रामक रूप अपनाते हुए, सोनू अपने आक्रामक रूप में आते हुए और बता रहे हैं कि बल्लेबाजी किस तरह से होनी चाहिए। महादेव के बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी लेकिन 2 बैक टू बैक छक्के लगने के बाद दिघी के एनसीसी दिघी के टीम में जान महसूस होती हुई। ओहो, गति परिवर्तन, उंगलियां फेर दी गेंद पर और चकमा दिया सोनू को। यहां पर बीट हुए, बाल बाल बचे और बिंदी गेंद जाती हुई यहां पर कमबैक किया गेंदबाज ने। अयूब ने बढ़िया गेंदबाजी दिखाई, 2 गेंदों पर छक्के लगाए थे लेकिन तीसरी गेंद उन्हें पता था किस तरह से डालनी है। फिर एक बार घूमकर खेला, खिलाड़ी मौजूद, यहां पर सोनू की बारी का अंत होता हुआ विकेट नंबर 1 गिरता हुआ। डीजे इस छक्के की मदद से रन संख्या ने एक जंप लगाई, 26 रन स्कोर बोर्ड पे आते हुए। निर्धारित 7 गेंदें शेष होगी और 18 रन की जरूरत है। 7 गेंदें 18 रन, कांटे की टक्कर का मुकाबला। ऐसे ही सब मुकाबले हो गए। 3 ओवरों का मैच है, मैंने कहा था
डू और डाई की परिस्थिति यहां पर निर्भर होती हुई। महादेव के बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी, लेकिन फुल टॉच गेंद पकड़ी और लपक लिया, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से फेंक दिया 6 रन के लिए। इस बार पैरों में डाली हुई गेंद थी, कारपेट के सहारे खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। खिलाड़ी जब तक आते, फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ छोर बदले और एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है होगा, लेकिन महादेव अभी भी डट कर खेल रहे, जिन्होंने एक छक्का और एक चौके की मदद से अपना निजी स्कोर 15 रन पर खेल रहे अपने निजी स्कोर पर महादेव। अब 6 गेंदें शेष होगी, 6 गेंदों में 17 रन की दरकार है। रसाम के हाथ गेंद थमा दी है, 6 गेंदें 17 रन, दबाव होगा यहां पर किस तरह से गेंदबाजी की जाए। मैदान का रुख करते हैं, 6 गेंदें 17 रन, 6 गेंदें 17 रन जीतने के लिए रसाम गेंदबाजी के लिए तैयार। बिग एज, यहां पर विकेट का पतन होता हुआ महादेव को बैक टू नए बल्लेबाज सार्थक मैदान में जाते हुए, 5 गेंदें शेष है और सार्थक को अपनी बल्लेबाजी दिखानी होगी। 5 गेंदों में 17 रन चाहिए। अगर पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के आते हैं तो मैच टर्न होगा। अगर पहली 2 गेंदें बिंदी जाती है तो मैच शाइन गोनगर की तरफ टर्न होगा। यह बात जरूर दर्शाती है, आने वाली 2 गेंदों पर काफी कुछ निर्भर करता है। पहली गेंद पर एक विकेट चटकाया था, बैक टू द पवेलियन पहुंचा दिया था महादेव को। मैदान का रुख, जहां पर 5 गेंदों में 17 रन और इस मैदान पर कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार इनसाइड आउट अगर खेला है, गैप शॉट हो सकता है, गेंद सेकंड बाउंस सीमा पार। तो बढ़िया यहां पर चौका लगता हुआ। अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि 13 रन चाहिए 4 गेंदों पर। उठाकर खेला, बड़ा स्ट्रोक, यहां पर रोकना नामुमकिन। सुफिया सार्थक, मैंने कहा था 2 छक्कों की बात की थी, लेकिन सार्थक ने 2 चौके लगाकर कमबैक किया है। बची हुई 3 गेंदें शेष होगी और 9 रन चाहिए। तीन गेंदें 9 रन, यहां पर 2 चौके जरूर लगे हैं क्या, देखना होगा। हैट्रिक होती है क्या चौकों की? इस बार खराब गेंद, मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ता हुआ गेंदबाज पर। यहां पर वाइड गेंद आती हुई, 3 गेंदें आप बची हुई और रन बनाने होंगे 8।
कंपलसरी चेसिंग है दोस्तों, कंपलसरी चेस करना होगा। 8 रन, एक बड़ा शॉट पूरे मैच को टर्न कर देगा, एक विकेट पूरे मैच को टर्न कर देगा, एक बिंदी गेंद पूरे मैच को टर्न कर देगी। ये होगा आने वाला, इस गेंद पर काफी कुछ निर्भर करेगा। अगर बड़ा शॉट्स आता है या बिंदी गेंद आती है तो मैच कहां टर्न होगा, ये बात जरूर दर्शाती है। चलिए रुक करते हैं मैदान का। 3 गेंदे 8 रन। फिर एक बार दबाव अंपायर को, दोनों बाहें फैलाना पड़ी और कहना पड़ा एक और दबाव बनता हुआ। गेंदबाज करे तो क्या करे भाई, क्या करे। यहां पर दबाव जरूर बना हुआ है, लेकिन अतिरिक्त रन अगर दिए जाए तो निश्चित रूप से हार का सामना करना पड़ेगा। 3 गेंदे 7 रन, मुकाबला कांटे का होगा, मैंने कहा था। और सार्थक ने 2 चौके लगाकर दबाव बना दिया है। इस बार हवाई फायर, दोनों खिलाड़ी तकते रह गए। गेंद बाजी 3 चौके 1 छक्के की मदद से मैच को टर्न किया है इस बल्लेबाज ने। बहुत ही बढ़िया यहां पर कांग्रेचुलेशन एनसीसी दिगी और हार्ड लग चाइंद गोनगर। इस मैच का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जा रहा है सार्थक के लिए। वेल प्लेड सार्थक। क्या बल्लेबाजी की सार्थक ने। 2 चौके अब पहले 2 गेंदों पर, उसके बाद 1 छक्का और 1 चौका, मतलब अपने टीम को पूरी तरह से जीत दिलाई। मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक जातोय तो सार्थक साठी नबील खान यांच्या हस्ते हा मॅन ऑफ द मॅचचा नबील खान यांना विनंती करतो आपण आपल्या हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक द्यायचा आहे सार्थक याला। क्या बल्लेबाजी की सार्थक ने। चलिए एनसीसी मेंदड़ी क्षेत्र सजा लीजिए, अपना फील्डिंग क्षेत्र सजा लीजिए। सन्माननीय संदेश कीर साहेब इथं उपस्थित झालेले आहेत। मी शायनी बॉयज क्रिकेट क्लब वडवली यांच्या वतीने त्यांचा हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो आपण समालोचन कक्षामध्ये येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। आपल्याला विनंती आहे। चलिए सलामी के बल्लेबाज अरसलान और मजा दोनों ही बल्लेबाज। अरसलान ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, पिछले मैच में 31 रन बनाए थे निर्धारित 9 गेंदों में, और उसके बाद हैरिस ने 3 गेंदों में जब 13 रन चाहिए थे और 2 छक्के लगाए थे लगातार और 1 रन दौड़कर निकाला था, इस तरह से उस मैच को जीता था। यानी कि बहुत बढ़िया यहाँ पर देख सकते हैं यूनाइटेड महाड़ ने अपना कमबैक किया था। हालांकि उम्मीद खो बैठे थे, लेकिन हैरिस ने पहली गेंद पर जब छक्का लगाया तो उम्मीद जाग उठी, उसके बाद दूसरी गेंद पर लगातार छक्का लगा था। बहुत ही बढ़िया। चलिए अंपायर स्टार्ट कीजिए मैच, हमारी नजरें आपकी तरफ जमी हुई है।
हमारे मेहमान संदेश कीर साहब यहाँ पे मौजूद है, हमारी दावत पर लब्बैक कहते यहाँ पे पहुंचे हैं। हम उनका सत्कार करेंगे शहरी बॉयज जोड़ोली की तरफ से। मैं असीम जंजीरकर को रिक्वेस्ट करता हूं कि जाए उनका सत्कार करें। शू कंपल्सरी, शू कंपल्सरी, खाली खाली शू का है, शू का ट्रैक वगैरह। उसी तरह हमारे मेहमान जलाल जहांगीर साहब, इनका भी इस्तिकबाल करेंगे अब्दुल अजीज चिविलकर साहब। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर अरसलान जो जबरदस्त फॉर्म में है, मैंने कहा था कि पिछली मैच में भी उन्होंने करिश्माई पारी खेली थी। यहाँ पर बिंदी गेंद जाती हुई, चलिए पहले गेंद पर चौका लगा, दूसरी गेंद पर छक्का और एक बिंदी गेंद। फिर एक बार अरसलान के बल्ले से ऐसा डालोगे तो ये गेंद तो करे, कहा गेंदबाजी करे। और फिर एक बार सीधे छोर से खेला है, फील्डर मौजूद, एक रन, एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। मजा ने वहां पर मना कर दिया और एक ही रन में संतुष्ट। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 17 रन ऑन स्कोर बोर्ड। आखिरी गेंद होगी, फुल टॉस गेंद और यहां पर अरसलान के भी 17 रन है और टीम का स्कोर भी 17। बैट्समैन कौन गया? हारिस, बैट्समैन हारिस नए बल्लेबाज हारिस, जिन्होंने आपने देखा पिछली मैच में 2 छक्के लगाए थे। गेंदबाज साहिल है और अरसलान सामने। दूसरा ओवर जारी है। यहाँ पर दूसरे ओवर में आप देख सकते हैं पहली गेंदबाजी करने के लिए, पहला गेंद डालने के लिए साहिल। ओहो, इस बार अच्छी गेंद, बल्ले का निचला हिस्सा लगा और अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद थी। हाई आर्म एक्शन के साथ गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर साहिल की। हालांकि पहली गेंद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी गेंद थी, नीची रही थी टप्पा खाने के बाद, उछाल नहीं लिया गेंद ने और बिल्कुल ही एक रन देकर गई। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 18 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाती हुई यहाँ पर बिंदी गेंद आती हुई।
सन्माननीय जुबेर चिविलकर साहेब यांना विनंती करतो, आपण समालोचन कक्षामध्ये येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. शायनी बॉयज क्रिकेट क्लब वडवली यांच्यातर्फे आपलं हार्दिक स्वागत केला जातोय. मैदान का रुख बेहतरीन, 2 गेंदे, आहा खड़े खड़े जड़ दिया था, गेंद सीमा पार, 6 रन के लिए. It's a no. नो, रिव्ह्यू नाही आहे. नो गेंद है और फ्री हिट रहेगा. यहां पर 2 रन मिलेंगे, एक दौड़ कर निकाला, एक 9 का. यहां पर 26 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए अब फ्री हिट का फायदा किस तरह से उठाएंगे अरसलान. और इस बार हवाई फायर, लेकिन एज लगी और वहां पर विकेट नहीं मिलेगा. जरूर 1 रन तो मिलेगा, कैच आउट नहीं, सिर्फ रन आउट मिल सकता है. 1 रन मिलता हुआ लगभग आप देख सकते हैं कि लगभग 50 रनों का टारगेट देने के पीछे है. आक्रामक बल्लेबाजी करने का इरादा स्पष्ट किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने, हारिस ने और अरसलान ने. और इस बार ब्लॉक होल की गेंद, धोखा हो सकता है. अगर गेंद विकेटों पर लगती तो अरसलान को बैक टू द पवेलियन आना पड़ता था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, थोड़ा खराब थ्रो वहां पर दिखाई दिया. लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिए और अरसलान को स्ट्राइक पर खेलने का मौका मिला. हालांकि आप देख सकते हैं पहले इनिंग का यहाँ पर एक खेल जारी है और यूनाइटेड बहाड़ की टीम ये चाहती है कि एक बड़ा टारगेट रखे एनसीसी मेंदड़ी के अपोजिट में. साहिल, अब तक भी अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं साहिल की. और इस बार फिर एक बार हवाई फायर, खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद, क्या कैच छूटेगा? हाँ भाई छूटेगा, क्योंकि फेविकोल का जोर नहीं है, वहां पर छूट गया कैच. और यहां पर और एक मौका मिलता हुआ अरसलान को. तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद, 2 ओवर के इख्तिताम के बाद रन संख्या स्कोरबोर्ड पर लगती हुई 29 रन. आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर 12 रन खर्च किए हैं साहिल ने. अब गेंदबाज कौन होगा वो देखना होगा, किसके हाथ गेंद होगी, आखिरी गेंदबाजी करने के लिए, ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कौन होगा. तो निश्चित रूप से एक बात दर्शाती है, ये स्लॉग ओवर है. यहां पर अरसलान चाहेंगे कि कम से कम 2 या 3 बड़े स्ट्रोक लगाकर मैच को अबव 40 करने का सोच रहे होंगे. यही होगी इसके बाद होने वाला मैच बीट करता हुआ सीमा रेखा के बाहर. फिर एक बार ये हवाई फायर, और फिर एक बार
दबाव में गेंदबाजी होती हुई नजर आ रही है। एक चौका और एक छक्का लगने के बाद निश्चित रूप से दबाव बना रहेगा गेंदबाज पर। 40 और यहाँ पर 2 रन मिले। खामोशी बरकरार रखी थी और 2 रन जरूर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर बाल बाल बचे हारिस रन आउट होते होते। कवरिंग के लिए कोई भी नहीं आया, ये बात। और इस बार हवा में खेली हुई गेंद और कोई गलती नहीं अरसलान को। अब तो तीसरा मौका मिलता था, लेकिन 2 मौके मिले और उसका फायदा जरूर उठाया अरसलान ने। बैक टू द पवेलियन, अच्छी बल्लेबाजी की, एक बड़ा योगदान मिला रनों के साथ अपने टीम के लिए। नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए सुफियान, और स्कोर जा पहुंचा है मेरे स्कोरर मुझे बताते हुए 42 स्कोर ऑन बोर्ड। स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ 42 यानी कि 42 रन्स। हैरिस, अब द हैरिस देखता होगा किस तरह से। ओहो, चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। यहां पर बिंदी गेंद आती भी। आखिरी गेंद होगी इस इनिंग की और आखिरी गेंद डालने के लिए गेंदबाज तैयार है। अनिल, वाइड, यहां पर 1 रन मिलेगा। अनिल दबाव में है और ऐसी दबाव में गेंदबाजी होती रहती है, आपने देखा होगा। आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद पर क्या होगा हारिस के बल्ले से? हवाई फावर, गगन चुंबी, गगन बेदी, सीमा पार, 6 रन। सन्माननीय संदेश कीर यांना विनंती करतो, आपल्या हस्ते नाणेफेकीचा कॉल करायचा आहे। एक चांगले व्यक्तिमत्व आहेत संदेश कीर साहेब, डॅशिंग पर्सनॅलिटी। चला क्षेत्ररक्षण जरा लवकरच सजून घ्यायचं आहे मित्रांनो। धावा संख्या झाली आहे तर 52 धावा धावफलकावर लागतात आणि त्यास प्रत्युत्तर द्यायला 53 धावा करायचे आहेत ते एनसीसी मेंदडिया संघाला। माफ करा, 50 धावा धावफलकावर लागतात आणि 51 धावांचा टार्गेट आहे। हाफ सेंचुरी झालेली आहे 18 चेंडू मध्ये। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं मैदान की ओर। साहिल और जहीर सलामी के बल्लेबाज मैदान में जाते हुए 51 रन का टारगेट है 18 गेंदों में। नाणेफेकीचा कॉल होतोय सनराइज करंज स्कोर वर्सेस आपण पाहत आहोत अंबर 11 आरावी संघ। नाणेफेकीचा कॉल झालेला आहे सन्माननीय संदेश कीर यांच्या हस्ते।
सनराइज करंज स्कूल नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय तो सनराइज करंज स्कूल या संघाने. चला आपण सामनेकडे बोलूया. चलते मैदान की ओर ले चलता हूं. सभी आए हुए दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और ले चलता हूं मैदान की ओर जहां पर घमासान युद्ध चल रहा है. निर्धारित 18 गेंदों में अब 51 रन बनाने होंगे. स्ट्राइक पर है जहीर, नॉन स्ट्राइक पर है साहिल और गेंदबाजी के लिए है अरसलान, महाड़ का एक उभरता हुआ सितारा. इस बार हवाई फायर, लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद, कोई गलती नहीं, पाला विकेट. और इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, गेंद आर पार, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन. तो और एक चौका लगता हुआ ताबिश के बल्ले से. ताबिश जरूर चाहेंगे कि मैच को थोड़ा सा दूर तक ले जाए और अभी भी पकड़ बनाए है मैच में. सिद्धेश पर प्रहार करते हुए 2 बैक टू बैक चौके जरूर लगे ताबिश के बल्ले से. 15 रन स्कोरबोर्ड पे लगता हुआ. ओहो, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे और यहां पर विकेटों के ऊपर से गेंद गई, बाल बाल बचे ताबिश. आखिरी गेंद होगी. अब पकड़ मजबूत होती हुई यूनाइटेड महाड़ इस मैच में पकड़ को मजबूत करते हुए. और ये एक बर्थडे गिफ्ट, 9 गेंद और आ जाएगा. आखिरी गेंद आना बाकी. आखिरी गेंद इस ओवर की और क्या गेंद को रोक पाएंगे? आउटफील्ड बहुत फास्ट है. दो रन मिलेंगे, लेग बाइस के रूप में मिलेंगे यहां पर और इस 2 रन के साथ ये ओवर का इख्तिताम हुआ चाहता है. और 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 24 रन स्कोर बोर्ड पे और छब्बीस रन चाहिए. 6 गेंदे 26 रन. हाँ, 4 छक्के आवे.
लेकिन ये गेंदबाज बहुत पकड़ के गेंदबाजी करता है, जिसने पिछले मैच में क्या गेंदबाजी की थी। स्लॉग ओवर में इस गेंदबाज को निकाला जाता है तो मानो ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे, और उस भरोसे को उसने अपने भरोसे पर खड़ा उतरा है गेंदबाज। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, 2 विकेट चटकाए थे और रोकथाम लगाई थी रनों की, सिर्फ 7 रन खर्च किए थे। चलिए अनस गेंदबाजी के लिए तैयार, और इस बार हवाई फायर, गेंद नो मैंस लैंड में होगी क्या? यस, नो मैंस लैंड में जाकर गेंद गिरी। ताबिश ने अपने आप पर भरोसा दिखाया है कि ताबिश ये चाहते हैं कि मैं खुद ये रन कर सकता हूं। तो अब बची भी 5 गेंदें होगी और 25 रन चाहिए। पहली गेंद पर अगर छक्का लगता है तो मैच में ट्विस्ट होगा, लेकिन अनस की गेंदबाजी, मैंने कहा था मजबूती के साथ गेंदबाजी करते, पकड़ के साथ गेंदबाजी करते अनस। ओहो, मैंने कहा वैसा हुआ, गेंद सीमा रेखा बाहर। 6 4 गेंदे 19 रन। अनस, छक्का जरूर खाया अनस ने, और इस बार गेंद देखना होगा। यहां पर एक विकेट जरूर मिलता हुआ, 1 रन आया। अब 3 गेंदे और 18 रन दरकार है यहां पर। अगर एक गेंद पर ये छक्का और आता है तो मैच में ट्विस्ट होगा, मैच मजेदार होगा। तीन गेंदे 18 रन। बैट्समैन कौन है? 3 गेंदे 18 रन। क्या बात है, बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। मैंने कहा था कि गेंदबाज बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। 2 गेंदे और 18 रन। अब कोई नो या वाइड, थोड़ा सा रनअप के लिए चूक गए, फिर से बॉलिंग मार्क की तरफ रवाना। 2 गेंदे और 18 रन चाहिए। 2 गेंदों में 18 रन काफी मुश्किल, कठिन हो सकता है, लेकिन एक बात यह भी है कि अगर 9 गिरा तो कुछ मैच में पकड़ बन सकती है। ओहो, इस बार 1 ही रन, और यहां पर पूरी तरह से पकड़। ओहो, अच्छी गेंद यहां पर, और यहां पर युनाइटेड महाड ने इस मैच को जीत लिया है। चला, सनराइज करंज स्कूल आपल्या क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे, आपल्याला विनंती आहे। त्याचबरोबर एक मधुर आणि गोड आवाज आपल्या समोर श्रीवर्धन तालुक्यातला हरीश दिगीकर यांना विनंती करतो, याच्या पुढील मायबोली मराठी भाषेत आपल्याला घेऊन चलतोय। श्रीवर्धन तालुक्यातला गोड आवाज हरीश दिगीकर यांच्याकडे।